राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों ने विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया। विश्वामित्र जी महाराज तो राम जी को निहारते ही रह गए। राम देख मुनि देह विसारी। विश्वामित्र जी को अपनी सुध भूल गई, आत्म विस्मृति हो गई, देह में रह करके मानो विदेह हो गए और राम जी को अपलक नेत्रों से देखने लगे, निहारने लगे। आशीर्वाद दिया चारों कुमारों और फिर दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी से कहा, मुनिवर आपके आगमन का क्या कारण है? मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? के ही कारण आगमन तुम्हारा। तो विश्वामित्र जी महाराज ने अपने आगमन का कारण बताया। पहले तो विश्वामित्र जी ने दशरथ जी की बड़ी प्रशंसा की, बड़ी प्रशंसा की महाराज। विश्वामित्र जी कहते हैं, राजन आपके जैसा कोई राजा इस पृथ्वी पर नहीं। सदृशम राज शार्दूल तवैवं भुवि नान्यतः। हे राजन, तुम्हारे समान कोई राजा नहीं है इस पृथ्वी पर। आप अद्भुत हैं, बड़े महान हैं। क्या विशेषता है? तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि महावंश प्रसूतस्य, आप ऐसे महान वंश में पैदा हुए जिस वंश में रघु, दिलीप, इक्ष्वाकु, भगीरथ जैसे महापुरुष पैदा हुए। महावंश प्रसूतस्य, ये पहली विशेषता। और दूसरी विशेषता क्या है? बोले वसिष्ठ व्यपदेशिनः। दूसरी विशेषता यह है कि वशिष्ठ जैसे आचार्य आपको प्राप्त हुए। आपके गुरु कितने महान हैं गुरुदेव वशिष्ठ, ऐसे आचार्य के चरणों का आश्रय आपको मिला, इसलिए आप महान हैं, श्रेष्ठ। और हे राजन, मैं आपके यहां कुछ याचना करने आया हूं। मैं यज्ञ कर रहा हूं विश्व के कल्याण के लिए। मारीच और सुबाहु मेरे यज्ञ में विघ्न करते हैं। मैं आपसे याचना करने आया हूं, आप अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को मुझे दे दो। इनके द्वारा उन असुरों का संहार होगा और आपके यश और कीर्ति का विस्तार होगा और आपके पुत्र का मंगल होगा। आप संकोच छोड़कर, भय छोड़कर, निर्भय होकर प्रसन्नतापूर्वक अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को मुझे दे दो। आप इनके पराक्रम को नहीं जानते। विश्वामित्र जी ने सारी बात कह डाली। विश्वामित्र जी कहते हैं, आप इन्हें मुझे दे दो, मैं इन्हें ले जाऊंगा, इनके द्वारा मेरे यज्ञ की रक्षा होगी और 10 दिनों में इनको मैं लेकर के आऊंगा, आपके पास फिर सुपुर्द कर दूंगा। 10 दिन के लिए आप केवल इन्हें मेरे साथ विदा कर दो। और अगर आप ये मन में सोच रहे हो कि ये राम जी बालक हैं, उन भयानक असुरों से ये कैसे युद्ध कर पाएंगे, तो हे राजन, ये आपके पुत्र राम कौन है, इनको मैं जानता हूं, आप नहीं जानते हो। दशरथ जी ने विश्वामित्र जी की ओर देखा और दशरथ जी सोचने लगे, बेटा मेरे, पाल पोस करके बड़ा किया मैंने और मैं नहीं जानता हूं और ये बाबा जी जानते हैं कि ये कौन है। दशरथ जी को बड़ा अटपटा लगा, लेकिन विश्वामित्र जी ने ऐसे ही कहा। विश्वामित्र जी ने कहा, अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमम। अहम वेद्मि महात्मानं रामम, ये राम कौन है इनको मैं जानता हूं, आप नहीं जानते हो। अहम वेद्मि महात्मानं रामं सत्य पराक्रमम। भले आपने इनको पाला पोसा है, आपने इनको जन्म दिया है, लेकिन ये कौन है इनको आप नहीं जानते हो, क्योंकि इनको सब लोग नहीं जानते। अहम वेद्मि, मैं जानता हूं। बोले केवल आप जानते हो? तो विश्वामित्र जी कहते हैं, नहीं नहीं, और लोग भी जानते हैं। बोले और कौन जानता है इनको? तो विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी की ओर देखा और कहा, वशिष्ठोपि महातेजा
आपके दरबार में ये जो वशिष्ठ जी बैठे हैं ये भी जानते हैं कि ये कौन है, आप नहीं जानते, और इनको कौन जानता है? तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि ये चेमे तपसि स्थिताः, आपकी सभा में ये तपस्वी लोग बैठे हैं, ये जो माला लेकर के भजन करने वाले महात्मा लोग बैठे हैं, ये लोग जानते हैं कि ये कौन है, इनको सब नहीं जानते। मैं जानता हूं, वशिष्ठ जी जानते हैं, ये महात्मा लोग जानते हैं। ये चेमे तपसि स्थिताः, और इनके पराक्रम को आप नहीं जानते, आप इनको मेरे साथ विदा कर दो। लेकिन विश्वामित्र जी महाराज जब राम जी को मांगते हैं तो पहले राम जी को नहीं मांगते, पहले लक्ष्मण जी को मांगते। गोस्वामी जी महाराज यही संकेत करते हैं, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बद में होव सनाथा, निश्चर बद में होव सनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज समेत देहु रघुनाथा। श्री गोस्वामी जी ने संकेत किया, विश्वामित्र जी महाराज पहले लक्ष्मण जी को मांगते हैं, राम जी को बाद में। कहते अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज पहले, लक्ष्मण जी पहले, और लक्ष्मण जी के सहित राम जी को दीजिए, राम जी के सहित लक्ष्मण को दीजिए, ऐसा नहीं मांगा। अनुज समेत देहु रघुनाथ, लक्ष्मण जी को पहले क्यों मांगा? बोले विश्वामित्र जी जानते हैं कि लक्ष्मण जी के बिना इनको नींद नहीं आती, लक्ष्मण जी के बिना इनको भोजन अच्छा नहीं लगता, लक्ष्मण जी के बिना राम जी को कुछ अच्छा नहीं लगता, लक्ष्मण जी के बिना ये कहीं जाएंगे नहीं, और लक्ष्मण जी अगर मिल गए तो राम जी मिल जाएंगे, पक्की बात है। लक्ष्मण अगर मेरे साथ चलने को तैयार हो गए तो फिर राम जी तो पीछे पीछे आएंगे, इसलिए अनुज समेत देहु रघुनाथ। दूसरा भाव, बोले लक्ष्मण जी कौन है? बोले जीवाचार्य, आचार्य। लक्ष्मण जी महाराज जीवों के आचार्य हैं, जीवाचार्य हैं, शेष हैं। सतयुग में ये शेष रूप हैं, त्रेता में ये लक्ष्मण के रूप में, द्वापर में ये बलराम जी के रूप में, और इस कलयुग में वही भगवान रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट हुए लक्ष्मण जी महाराज, शेषावतार। आदौ जगदाधार शेष तदनु सुमित्रा नंदन वेश, तदुपरि धृतहल मुर्शल विशेष, तदनंतर मम गुरुवर एश। और कलयुग में वे शेष जी महाराज भी रामानुजाचार्य के रूप में प्रकट, ये जीवाचार्य है, और इनका नाम शेष है। शेष का मतलब होता है बचा हुआ, शेष माने बचा हुआ। तो सबसे बड़ा पद क्या है? बोले भगवान का पद, और भगवान के बाद अगर कोई शेष पद है, बचा हुआ पद है, तो वो लक्ष्मण जी का पद, शेष पद। और ये आचार्य है, आचार्य के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए विश्वामित्र जी ने सोचा आचार्य मिल जाएं तो भगवान की प्राप्ति तय है, लक्ष्मण जी मिल जाएं तो भगवान मिल जाएंगे, और लक्ष्मण जी नहीं मिले तो भगवान का मिलना असंभव है। अर्थात जब तक हमें आचार्य की प्राप्ति नहीं होगी तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं। भगवान की प्राप्ति के लिए प्रथम आचार्य की प्राप्ति अनिवार्य है। इसीलिए वेद में कहा कि आचार्यवान पुरुषो वेद, जो आचार्यवान होगा वही पुरुष, वही जीव उस पुरुष को, परमात्मा को जान पाएगा। आचार्यवान पुरुषो वेद। तो विश्वामित्र जी ने पहले लक्ष्मण जी को मांगा, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध में होब सनाथ, ये मुझे मिल जाएंगे, मैं सनाथ हो जाऊंगा। इतना कह करके विश्वामित्र जी महाराज चुप हो गए। इति हृदय मनोविदारणम मुनि वचनम तदतीव सुश्रुवम। मनो हृदय विदारणम, हृदय मनोविदारणम, हृदय और मन को विदीर्ण कर देने वाले
विश्वामित्र जी के वचन को सुनकर व्यथित मनाः प्रचचाल चासनात्, दशरथ जी महाराज अपने आसन से उठकर के खड़े हो गए और कुछ कहना चाहते थे, तब तक दशरथ जी महाराज मूर्छित हो गए। विश्वामित्र जी के इन वचनों को सुनकर के मूर्छित हो कि ये मेरे राम को लेने आए, ये मेरे राम को मांग रहे हैं और ये मेरे राम को ले जाएंगे। अगर मैं नहीं दूंगा तो ये जबरदस्ती ले जाएंगे, मैं क्या कर पाऊंगा। ये महान तपस्वी हैं, ये शाप दे देंगे, मेरा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। ये सब सोच करके दशरथ जी महाराज इतने व्यथित हुए कि उन्हें मूर्छा आ गई। तच्छुत्वा राजसार्दूलो विश्वामित्रस्य भाषितम्, विश्वामित्र जी के वचन को सुनकर मुहूर्तमिव निस्संज्ञ संज्ञावान्निदम अब्रवीत, एक मुहूर्त तक दशरथ जी महाराज मूर्छित रहे, बेहोश रहे। एक मुहूर्त के बाद जब उन्हें संज्ञा आई, चेतना आई, तो संज्ञावान इदम अब्रवीत, चेतना आने पर दशरथ जी महाराज ने उठकर खड़े होकर हाथ जोड़कर विश्वामित्र जी से कहा, मुनिवर मेरे राम को आप मत ले जाओ, मेरे राम अभी बालक हैं, अभी तो ये 16 वर्ष के भी नहीं। उन असुरों से ये कैसे युद्ध करेंगे, इनके अंदर युद्ध करने की योग्यता नहीं। ऊन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचना, मेरे राम तो अभी 16 वर्ष के भी नहीं, ऊन 16 वर्ष के। न युद्ध योग्यतामस्य, इनके अंदर युद्ध की योग्यता नहीं है। पश्यामि सह राक्षसैः, उन राक्षसों के साथ युद्ध करने की योग्यता इनके अंदर नहीं। राक्षस बड़े मायावी होते हैं, मेरे राम के अंदर योग्यता नहीं है कि वो राक्षसों से लड़ सकें, इसलिए मेरे राम को आप मत ले जाओ। आप कहो मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं। ये मेरी अक्षौहिणी सेना, यस्याहम प्रतिरीश्वरः, जिस सेना का मैं स्वामी हूं, ये मेरी सेना आपके साथ चलेगी, मैं चलूंगा। और जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा मैं आपके लिए युद्ध करूंगा, उन असुरों से लड़ाई करूंगा। आप मुझे ले चलो, लेकिन मैं अपने राम को नहीं दे सकता। न रामम ने तुमर्हसि, मेरे राम को आप नहीं ले जा सकते। कितने परिश्रम से इनको मैंने पाया है। दशरथ जी कहते हैं, आपको मांगते समय संकोच नहीं आया? बिना सील संकोच के फट से मांग लिया, राम को दे दो। इनको कैसे मैंने पाया है। 60 वर्ष सहस्राणी जातस्य मम कौशिक, 60,000 वर्ष की प्रतीक्षा के बाद ये मुझको मिले, ये सुख मिला है। 60 वर्ष सहस्राणी जातस्य मम कौशिक कृच्छेणोत्पातितश्चायम्, कितनी कठिन तपस्या के बाद इनको मैंने पाया है। मैं अपने राम को नहीं दूंगा। न रामम ने तुमर्हसि, मेरे राम को आप नहीं ले जा सकते, मैं अपने राम को नहीं दूंगा। मैं अपना प्राण दे दूंगा, मेरा प्राण चला जाए, मेरा सर्वस्व नष्ट हो जाए, मैं अपने राम को नहीं दे सकता। दशरथ जी महाराज ने मना कर दिया, मैं नहीं दूंगा अपने राम को। ये विश्वामित्र जी महाराज हैं, ना सुनना इनके स्वभाव में नहीं। कोई इनको ना कर दे, इनके वचन की अवहेलना कर दे और विश्वामित्र जी सुन लें, एक क्षण में ही शाप दे करके उसका सर्वस्व नाश कर देंगे। वो सामर्थ्य विश्वामित्र जी के अंदर है। लेकिन इतना सुनने के बाद भी विश्वामित्र जी को क्रोध नहीं आया। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि विश्वामित्र जी हृदय से बड़े प्रसन्न हुए। महाराज विश्वामित्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई राजा दशरथ के इन वचनों को सुनकर। सुनि निप गिरा प्रेम रस सानी, सुनि निप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी, सुनि निप गिरा प्रेम रस सानी, सुनि निप गिरा प्रेम रस सानी।
सुन नृप गिरा प्रेम रस सानी। प्रेम रस से सनी हुई वाणी को सुनकर हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। विश्वामित्र जी हृदय में बड़े हर्षित हुए, प्रसन्न हुए। वाह, धन्य है ये राजा, ये अपना प्राण दे देगा, अपना सर्वस्व दे देगा, अपने राम को नहीं दे सकता। कितना प्रेम है इसके हृदय में राम के प्रति। ये सोचकर विश्वामित्र जी को बड़ी प्रसन्नता। विश्वामित्र जी ने मन में विचार किया कि राम को प्रसन्नता पूर्वक प्राप्त करने में ही आनंद है। मैं जिस वस्तु को पाने आया हूं उस वस्तु को छीन के नहीं लिया जा सकता, झपट करके नहीं लिया जा सकता, बलपूर्वक नहीं लिया जा सकता, हठ पूर्वक नहीं लिया जा सकता। जिसको मैं लेने आया हूं इन्हें तो प्रेम पूर्वक ही पाया जा सकता है। इसलिए विश्वामित्र जी महाराज चुप हो गए और विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ की ओर देखा और कहा, राजन कोई बात नहीं, अगर आप अपने राम को नहीं दे सकते तो ठीक है। यदीदं ते क्षमं राजन गमिष्यामि यथागतम। हे राजन, अगर आप अपने राम को नहीं दे सकते तो ठीक है। गमिष्यामि यथागतम, मैं जैसे आया हूं उसी प्रकार चला जाऊंगा। लेकिन एक बात सोच लेना। क्या? विश्वामित्र जी कहते मेरे चले जाने के बाद क्या होगा? दशरथ जी ने कहा क्या होगा? विश्वामित्र जी ने कहा आने वाली पीढ़ियां यही कहेंगी कि रघुकुल में एक राजा दशरथ हुआ जो ब्राह्मणों के सामने, ऋषियों के सामने झूठी प्रतिज्ञा करता था, वचन देता था लेकिन वचन पूरा नहीं करता था। मिथ्या प्रतिज्ञा काकुस्थ सुखी भव सुहृद्वृतः। जाओ राजन, मैं तो जा रहा हूं, गमिष्यामि यथागतम, और मैं तुम्हें शाप भी नहीं दूंगा। सुखी भव सुहृद्वृतः, अपने परिवार के सहित तुम सुखी रहो, मैं आशीर्वाद देता। लेकिन जान लेना, मिथ्या प्रतिज्ञा, आने वाली पीढ़ियां यही कहेंगी कि उस रघुवंश में, जिस वंश की परंपरा है प्राण जाए पर वचन न जाई, उस वंश में एक राजा हुआ दशरथ जो ब्राह्मणों के सामने झूठी प्रतिज्ञा करता था, मिथ्या प्रतिज्ञा था। ये कलंक होगा, ये आपकी कीर्ति में कलंक हो जाएगा। मैं जा रहा हूं। ऐसा कह करके विश्वामित्र जी चलने को तैयार हुए, अपना कमंडल उठा लिया। पृथ्वी कांप गई। चचाल वसुधा कृष्णाम देवानाम च भयम महत। पृथ्वी कांप गई, देवता भयभीत तो हो गए। विश्वामित्र जी खाली हाथ जा रहे हैं। अगर राम जी अयोध्या से बाहर नहीं जाएंगे तो दुष्टों का संहार कैसे होगा? जिस कार्य के लिए इनका अवतार हुआ है वो कार्य कैसे होगा? ये सोच करके देवता भयभीत हो गए। पृथ्वी भी कांप गई कि मेरे भार का हरण करने के लिए इनका अवतार हुआ, और दशरथ जी महाराज तो इनको अपने महल के अंदर छिपा करके रखेंगे, तो मेरा कल्याण कैसे हो? इसलिए पृथ्वी भी भयभीत हो गई। चचाल वसुधा कृष्णा देवानाम च भयम महत। देवताओं को महान भय हुआ। विश्वामित्र जी चलने को उद्यत हुए। तब तक विश्वामित्र जी की दृष्टि गुरुदेव वशिष्ठ पर पड़ गई। वशिष्ठ जी की ओर देखा और आंखों आंखों में ही विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा, मुनिवर, मैं आपकी बराबरी करने के लिए क्या नहीं किया? आपकी बराबरी करने के लिए मैंने आपसे युद्ध किया, आपके पुत्रों को मार डाला, तपस्या करके मैंने ब्रह्मर्षि का पद प्राप्त किया, लेकिन सब कुछ करने के बाद भी मैं आपके बराबर नहीं हो सका। आज भी आप मुझसे श्रेष्ठ हैं। क्यों? बोले मैं तो केवल ब्रह्मर्षि हूं और आप तो ब्रह्म के भी गुरु बन गए। ब्रह्म को भी आपने अपना शिष्य बना लिया है। हे मुनिवर, यह विश्वामित्र भी आज आपके सामने याचना करने आया है। जो आनंद, जो रस आपने अनुभव किया, ये मुझे भी चखा दो, ये रस मुझे भी प्रदान कर दो। इस भाव से विश्वामित्र जी ने जब वशिष्ठ जी की ओर देखा, वशिष्ठ जी सब कुछ समझ गए और वशिष्ठ जी ने इशारा किया, आप बैठो।
ये रघुकुल का दरबार है, यहां से कोई ब्राह्मण, कोई महात्मा निराश होकर के नहीं जाता, उसकी आशा पूरी होती है। आप बैठो। विश्वामित्र जी बैठ गए और गुरुदेव वशिष्ठ ने दशरथ जी से कहा, राजन आप डरो मत, विश्वामित्र जी के साथ राम जी को विदा कर दो, राम जी का कल्याण होगा। और ये विश्वामित्र जी साधारण नहीं है, ये समर्थ हैं, ये चाहें तो उन असुरों का संहार स्वयं कर सकते हैं। तेसाम निग्रहणे सक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः। गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा कि विश्वामित्र जी उन असुरों का संहार करने में समर्थ हैं। तो दशरथ जी ने कहा, फिर मेरे बेटों को मांगने क्यों आए? तो वशिष्ठ जी ने कहा कि तव पुत्र हितार्थाय, तुम्हारे पुत्रों का हित करने के लिए आए। तव पुत्र हितार्थाय त्वामुपेत्याभियाचते, तुम्हारे पुत्रों का हित करने के लिए तुम्हारे पास याचना करने के लिए आए। दशरथ जी ने कहा, क्या हित करेंगे? तो गुरुदेव वशिष्ठ ने धीरे से जाकर के दशरथ जी के कान में कहा, रे महाराज, आप अपने बेटे के ब्याह की चिंता कर रहे थे, ये विश्वामित्र जी ब्याह कराने के लिए आए हैं, विदा कर दो इनके साथ, आपकी चिंता दूर हो जाएगी, ब्याह करा करके बहू के सहित लेकर के आएंगे। अब तो दशरथ जी बड़े प्रसन्न हो गए। सच में? बोले हाँ, इसीलिए आए। बोले ब्याह करा देंगे हमारे छोरों का? बोले हाँ करा देंगे। तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, वशिष्ठ जी ने समझाया। क्या समझाया? बोले बहुविधि समझावा, बहू की विधि समझाई। बहू कैसे घर में आएगी? बहू लाना है तो यही उपाय है, इनके साथ विदा कर दो। आपके पुत्र राम जी बहुत अच्छे हैं, लेकिन अच्छी चीज को आप छिपा करके ही रखोगे तो दुनिया कैसे जानेगी? और जब तक जानेगी नहीं तब तक उनका प्रचार कैसे होगा? कोई वर्ण कैसे करेगा? आपने इनको कभी घर से बाहर निकलने नहीं दिया, इसलिए इनको कोई जाना ही नहीं, और नहीं जाना इसीलिए आज तक कोई आया नहीं संबंध। तो कम से कम इनको घर से बाहर तो निकलने दो, इनको लोग जाने कि ये कौन है। फिर तो देखो इनका इतना सुंदर विवाह होगा कि अद्भुत विवाह होगा। तो दशरथ जी ने कहा, ये विश्वामित्र जी लेकर के जाएंगे? बोले हाँ, और ये जहां जहां लेकर के जाएंगे वहां वहां आपके पुत्र की कीर्ति और यश का विस्तार होगा। लोग इनको देखेंगे, फिर तो कहीं न कहीं विवाह हो ही जाएगा, इसलिए आप इनके साथ विदा कर दो। गुरुदेव वशिष्ठ ने जब समझाया तो दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए, और प्रसन्नतापूर्वक उन्होंने अपने दोनों पुत्रों को विश्वामित्र जी को सौंप दिया, और सौंपते हुए कहा कि मेरे प्राणनाथ सुत दोऊ, तुम मुनि पिता आन नहीं हो। हे मुनिवर, ये मेरे पुत्र मेरे प्राण हैं, अत्यंत प्रिय हैं, मैं आपको सौंप रहा हूं। मेरे प्राणनाथ सुत दोऊ, तुम मुनि पिता, हे मुनिवर आप ही इनके पिता हो। दशरथ जी कहते हैं आप ही इनके पिता हो, ये नहीं कहा कि आप इनके गुरु हो, आप इनके अभिभावक हो, आप इनके संरक्षक हो। दशरथ जी कहते हैं तुम मुनि पिता, हे मुनिवर आप ही इनके पिता हो। क्यों? बोले दशरथ जी ने कहा, मुनिवर आप इन्हें ले जाओ, और कहीं ब्याह तय हो जाए तो इनका ब्याह करा देना। ब्याह में पिता की जरूरत पड़ती है, अगर मुझे पहुंचने में विलंब हो जाए तो आप चिंता मत करना, आप ही पिता बनकर के खड़े हो जाना, ब्याह करा देना। तुम मुनि पिता आन नहीं को, आप ही इनके पिता की भूमिका का निर्वाह कर देना। हाँ। और ऐसा कहते हुए दशरथ जी महाराज ने अपने दोनों पुत्रों को, राम लक्ष्मण को, विश्वामित्र जी को सौंप दिया। विश्वामित्र जी ने कहा, राम अब चलें। राम जी ने कहा चलो। विश्वामित्र जी ने कहा, जाओ जाकर के अपनी माताओं को प्रणाम कर लो।